370 जब था उस टाइम पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थी, हमें पूरे इंडिया से अलग देखा जाता था, बट अब ऐसा नहीं है, अब हम इंडिया का ही पार्ट माने जाते हैं। टेररिज्म बहुत ज़्यादा था और पहले क्या होता था, जो बॉर्डर एरिया था ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉम्ब शेलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती थी। अब जब से मोदी सरकार आई थी तब उसके बाद से बहुत कम होगी, नहीं होती है अब तो, अब बिल्कुल भी नहीं होती है और डेवलपमेंट तो काफ़ी ज़्यादा हुई है। आज पहली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर कश्मीर पधार रहे हैं, तो काफी कुछ एक्साइटमेंट है। भाई पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के अवाम, सियासी जमातें वो क्या कर रही हैं? वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अभी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करें आप, उसके बाद अवाम जो है वो घरों में ना बैठे सड़कों पर निकले। लेकिन कश्मीर की अवाम तो बड़े खुश हैं, वेलकम मोदी के नारे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ 209 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और डेवलपमेंट्स आगे हमें दिखाई देखने को मिलेंगी हर एक सेक्टर में। हर एक सेक्टर हमारा बूस्ट होगा और आइंदा धीरे धीरे कश्मीर जो है स्विट्जरलैंड से भी आगे जाए। हमें ऐसे लगता था हम सेक्लूडेड हैं, हमारे पास मतलब हमें कंट्री के साथ एक साथ नहीं देखा जाता है, हमें थोड़ा अलग से देखा जाता है, बट अभी हमें लगता है कि हम एक अखंड भारत का हिस्सा है। सारे अधिकार आपको मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर आप क्या कहना चाहेंगे कश्मीर के मुद्दे पे? तो कश्मीर को आजाद करवाना है ना, इसका जो है ना एक ही हल है, जिहाद के बगैर भी हल नहीं होगा। लेकिन अपने कश्मीरी जो सस्ते आटे के लिए और महंगी बिजली के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आखिर उस पे कोई बात क्यों नहीं कर रहा? ये मसाइल तो पूरी दुनिया भर में देखे जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ की आज़ादी को सिर्फ वहाँ को फैसिलिटी प्रोवाइड करके आज़ादी उनसे छीन ले, ऐसा मुमकिन नहीं है और ना हम ऐसा होने देंगे इंशाल्लाह। पहली बार वोट दे रहे हैं, हम पहली बार वोट देंगे, इस बार पहला वोट होगा हमारा तो मोदी जी को जा रहा है। कहते हैं ना कि मोदी है और यहाँ पे दूसरा कोई नाम नहीं है। जय हिंद दोस्तों, पीएम मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर की जनता को 30,000 करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं। शिक्षा, रेलवे, विमानन और सड़क सहित 32,000 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का पीएम मोदी आज शुभारंभ भी करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के करीब 1500 नए सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति आदेश भी सौंपेंगे। साथ ही विकसित भारत विकसित जम्मू कार्यक्रम के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी करीब 13,375 करोड़ की नई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। आज पहली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनको पूरा विश्व, जिनको पूरा संसार, जिनको पूरा वर्ल्ड अपना वर्ल्ड लीडर मानता है, जिनको पूरा वर्ल्ड अपनी इंस्पिरेशन मानता है, जिनको पूरा वर्ल्ड इज्जत करता है, आज वो पहली बार आज कश्मीर, जिसको भारत का स्वर्ग कहा जाता है, जिसको भारत का क्राउन ज्वेल कहा जाता है, पधार रहे हैं। तो काफी कुछ एक्साइटमेंट्स है लोगों को लेकर के भी, काफी कुछ तैयारियां भी चल रही है, बहुत जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है, सिक्योरिटी के इंतजामात भी किए गए हैं। कश्मीरी बच्चे रंगारंगी प्रोग्राम्स में हिस्सा ले रहे हैं, प्रैक्टिसेस चल रही है, रिहर्सल्स चल रही है मुख्तलिफ प्रोग्रामों को लेकर के, और वो प्रोग्राम्स की भी मीनिंग्स है। तो काफी कुछ एक्साइटमेंट, ज़ील, एंथुसियाज्म, ज़ेस्ट लोगों में दिखाई देखने को मिलता है। तो वी कैन से दैट कि एक एक्साइटमेंट है, और मी एज ए कश्मीरी भी काफी कोशिश करेगी वहां जाने की, लाइव कवरेज देने की, प्राइम मिनिस्टर जहां पे पधारेंगे। होप्स हो कि मैं लाइव कवरेज दूं, वहां पे जाऊं, वहां पे कवर करूं और लोगों को दिखाऊं, पूरे दुनिया को दिखाऊं, और खास तौर पर उन लोगों को दिखाऊं, उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा फिर से मारूं कि कश्मीर जो है बहुत सेफ प्लेस है। कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट विल रिमेन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, एंड वी कश्मीरीज आर रियली प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया। एंड चाहे लोगों को जितने तरीके आजमाने हो, दहशतगर्दों को जितने तरीके आजमाने हो, जितनी सियासत अपनी चमकानी हो, अब नहीं चलेगा, क्योंकि मोदी है। तो कहते हैं ना कि मोदी है और यहाँ पे दूसरा कोई नाम नहीं है। तो सीरियसली एक्साइटमेंट है, और खासकर मैं अपनी बात करूंगी तो आई एम अ बिग फैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। तो काफी अच्छा लग रहा है कि आज वो हमारी इस लैंड पे पहली बार पधार रहे हैं, और पहले ही वंदे भारत एक्सप्रेस की इनॉग्रेशन उनके हाथों होगी। तो आई थिंक ये शुभ जाएगा, और डेवलपमेंट्स आगे हमें दिखाई देखने को मिलेंगी हर एक सेक्टर में। हर एक सेक्टर हमारा बूस्ट होगा, और आइंदा धीरे धीरे कश्मीर जो है स्विट्जरलैंड से भी आगे जाएगा। सर ये जो प्रोटेस्ट है पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजिट को लेके, क्या कहेंगे इस पे?
ये तो सबसे पहले तो सब हमारे लिए सबसे स्याह-तरीन दिन तभी था जब 370 हटाया गया है। अच्छा। और उसके बाद से ही जो है हम जो है ना वो इस चीज़ को लेके बड़ा वैसे ही गुस्से में हैं। उसके साथ साथ अब जो है वो वहाँ पे जो पॉलिटिकल जो इवेंट करने जा रहे हैं, जहाँ पे वो स्पीच करने जा रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली सरासर गलत है। गलत है आप ये कहते हैं। लेकिन कश्मीर की आवाम तो बड़े खुश हैं, वेलकम मोदी के नारे लगा रहे हैं। वो जो इन्होंने वहाँ पे हिंदू आबादी को इंक्रीज़ कर रहे हैं कंपैरेटिवली मुस्लिम, वो सारे वो कह रहे हैं। अदरवाइज़ तो कश्मीरी तो इंडिया के साथ जाने नहीं चाहते। जब आप उनके पीछे लीडरशिप जितनी भी देखें, जो पीछे एक हमारे बुजुर्ग एक लीडरशिप थी जम्मू एंड कश्मीर की, वो जो उनकी डेथ हुई है, उनको देखें उन्होंने एग्जैक्टली उनको जेल में रखा। उसके अलावा हमारे दूसरे जितने भी वहाँ पे कश्मीर के अंदर लीडरशिप है, वो तो ऑलरेडी इस बात को लेकर वैसे ही कहते रहते हैं कि हम लोग जो है वो अपनी मतलब आज़ाद राय के साथ इसके ऊपर फैसला करना चाहते हैं। हम तो इंडियंस के साथ जाना ही नहीं चाहते। तो क्या वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, आपको लगता है? ऑब्वियसली हमारी तो ख्वाहिश है कि वो हमारे साथ आएँ और उम्मीद भी है कि वो हमारे साथ आएंगे। सर इस वक्त वहाँ पर देखें, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर में नो डाउट बहुत डेवलपमेंट होगी। इसके साथ साथ $14.5 बिलियन का बजट भी उन्हें मिला और अब जो है रेलवे नेटवर्क को बड़ा करने की बात आ रही है, वहाँ के यूथ को एम्पावर करने की स्कीम्स आ रही हैं। सर वो तो अब इंडिया ऐसे लग रहा है कि आने वाले सालों में जो है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है आपको इंडियंस नज़र आएंगे, इंडियंस कश्मीरी नज़र आएंगे। वहाँ पर ऐसा कोई बंदा नहीं बचेगा जो ये कहेगा कि नहीं यार मुझे एक अलग रियासत बनानी है। अगर आप सिर्फ डेवलपमेंट की बात करें ना, तो फिर पाकिस्तान को आज़ादी लेने की क्या ज़रूरत थी? आज हमारे से बेहतर उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। आज हमसे खाली डेवलपमेंट और फैसिलिटीज़ इस चीज़ को कह लेंगे डिफेंड नहीं कर सकती कि वो हमें इंडिया के साथ जाएं। ये नहीं होती। आज़ादी सबसे बड़ी चीज़ होती है। किसी मुल्क को जिंदा रहने के लिए उसको सियासी आज़ादी का होना ज़रूरी है। रिलीजन तो एक पर्सनल चीज़ है। सर आप क्या कहना चाहेंगे कश्मीर के मुद्दे पे? तो कश्मीर को आज़ाद करवाना है ना, इसका जो है ना एक ही हल है, जिहाद के बगैर भी हल नहीं होगा। बाकी ऐसे जो मानते हैं प्रोग्राम वो फजूल है। जब आपको लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त जिहाद की सूरत हाल में है? नहीं, करना चाहे तो करते हैं, क्यों नहीं हो सकता है, जिहाद हो सकता है अगर जज्बा हो, ईमान हो तो है। लेकिन नौजवान नस्ल को तैयार नहीं किया जा रहा। नौजवान नस्ल को तैयार नहीं किया जा रहा। नौजवान नस्ल को आपके मुताबिक जिहाद के लिए तैयार करना चाहिए। तैयार करना चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला ये मसला कोई नहीं है, हल हो सकता है। हम कश्मीर को लेके पाकिस्तान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मोदी वहाँ क्यों जा रहा है, लेकिन अपने कश्मीरी जो सस्ते आटे के लिए और महंगी बिजली के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आखिर उस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा? जो हमारे ये जो मुआशी मसाइल है ना, इस वक्त दुनिया भर को सामना करना पड़ रहा है। अच्छा। वो तो हर जगह आप दुनिया इवन USA में देख लें, वहाँ पे जॉब जो है वो वहाँ पे जॉब रेशो इस वक्त जितनी कम होती जा रही है, शायद पाकिस्तान उसके बेहतर हालात में हो। ये मसाइल तो पूरी दुनिया भर में देखे जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ की आज़ादी को सिर्फ वहाँ को फैसिलिटी प्रोवाइड करके आज़ादी उनसे छीन ले। ऐसा मुमकिन नहीं है और ना हम ऐसा होने देंगे इंशाल्लाह।